Assalamu alaikum, dear students. This is Ajaz sir here. I hope you all are well with the grace of Almighty Allah with sound health. Today, we'll discuss some miscellaneous equations and the general solutions. Then we'll move to the next chapter, inshallah. तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a cos theta plus b sin theta equal to c. A, B, C are real numbers with the condition mod of c less or equal to square root of a square plus b square. इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है. पहला मेथड फर्स्ट जो है, इसमें हम क्या करेंगे, जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, हम करेंगे डिवाइडिंग both sides by square root of a square plus b square. तो ये बनेगा a डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस b डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा इक्वल टू c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कन्वर्ट करना है या तो साइन की फॉर्मूला है, मतलब ये हम लिख सकते हैं, ये जो रेशो होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगी साइन की फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी. तो अकॉर्डिंगली फिर ये भी लिखेंगे हम साइन थीटा, फिर यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो इसके सॉल्यूशन निकल जाएंगे. या हम यूज कर सकते हैं इसमें ये, मतलब हम कोसाइन की फॉर्मूला ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तब जाके ये कोसाइन की फॉर्मूला में होगा, और इसको भी लिखेंगे कॉस थीटा में, तो फिर यूज होगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा. उस तरीके से हमें इसके सॉल्यूशन आएंगे. इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, राइट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कैसे लिखेंगे, से कॉस ऑफ सम अल्फा माइनस थीटा, यह आएगा कुछ, इसके बदले लिखेंगे कॉस बीटा, और इसके बदले लिख सकते हैं साइन ऑफ समथिंग अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू साइन बीटा. उसके बाद देन सॉल्व, क्योंकि हमने पहले ही की कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. सो दिस इज वन एल्गोरिथम. इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. तो क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे पूरा क्लियर होगा ये. नेक्स्ट एल्गोरिथम क्या है, सेकंड एल्गोरिथम, या पहले हम इस पे जो है, पहले इस एल्गोरिथम पे हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिथम, तो उसके बाद उस पर भी क्वेश्चन करेंगे. Solve the equation root 3 cos theta plus sin theta equal to root 2. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है रूट 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2. तो इसको क्या करना है, ये आपके पास a है और b यहाँ 1 है, डिवाइडिंग both sides by square root of a square plus b square, b is this thing. तो ये क्या बनेगा, x3 plus 1 4 square root of 4 that's 2. तो 2 से इसको बोथ साइड डिवाइड करना है, ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इक्वल टू रूट 2/2. रूट 2/2 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये आएगा 1/√2.
जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, अब आपकी मर्जी है इसको साइन की फॉर्मूला में कन्वर्ट करो या कॉस की फॉर्मूला में। सो लेट्स, अगर हम इसको कॉस की फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, कॉस ऑफ विच एंगल इज √3/2, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा cos 30, cos 30 बनेगा हमारे पास, तो ये cos थीटा है प्लस sin 30, तो ये cos है cos b प्लस sin है sin b। ये कोसाइन की फॉर्मूला, इसको भी cos में लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos π/4। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन गया हमारे पास, इट्स cos ऑफ a माइनस b। तो ये बन गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। उसके सॉल्यूशंस हमें पता है, वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है, इट्स π/4। तो हमारे पास ये आएगा इट्स π/6 माइनस 2n पाई, इसको लिखेंगे माइनस प्लस π/4। So these are the solutions where n belongs to I, n is integer. So this way we can simplify it. So these are the general solutions, and if we are interested we can find the principal solutions as well. So this is one way of solving this equation. This is method second of solving a cos theta plus b sin theta equal to c. इसमें हम क्या करेंगे, put a equal to r cos alpha or b equal to r sin alpha. Where अगर इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग और एडिंग, स्क्वायरिंग करेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वो बनेगा 1। तो वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज आर किसके बराबर आएगा, आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये सब्स्टिट्यूशन जब हम इसमें करेंगे, और यहां से ये भी आएगा जब हम, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, आर और आर कैंसिल, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया tan अल्फा इक्वल टू b बाई ए। जैसे कि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जब पोलर फॉर्म में लाना होता है, अगर आपको याद होगा उसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे, उसमें हम यही प्रोसेस करते हैं। तो tan अल्फा इसके बराबर आता है। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास r टाइम्स cos अल्फा और cos थीटा प्लस b के बदले क्या लिखेंगे, r टाइम्स sin अल्फा sin थीटा इक्वल टू c। तो यहाँ से r कॉमन आएगा, ये फिर से बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b। You can write it as cos of alpha minus theta equal to c. तो cos of alpha minus theta equal to c by r। तो c by r जो है इसको लिखेंगे से cos बीटा। फिर से पहुंच गए हम cos theta equal to cos alpha, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और cos of theta minus alpha। वाई, बिकॉज अगर आप माइनस कॉमन लोगे, cos इज इवन फंक्शन, वो माइनस साइन डाइजेस्ट करेगा। इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं या इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व थ्रू दिस मेथड एंड सी हाउ टू इवैल्यूएट द इक्वेशन।
मैंने फिर से वही इक्वेशन लिया प्रीवियस वाला, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ a क्या है √3, b क्या है 1। हमें क्या करना है, पुट a है पुट इक्वल टू r cos अल्फा और b है 1 इक्वल टू r sin अल्फा, वेयर r किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर इज 3, b स्क्वायर इज 1, दैट्स 2। तो फर्स्ट बिकम्स, ये क्या बनेगा, तो √3 के बदले क्या लिखेंगे, इट्स और cos अल्फा और है cos थीटा प्लस 1 जो यहाँ है इसके बदले क्या लिखेंगे, r sin अल्फा sin theta equal to √2. So r we can take common and this cos of अल्फा माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, या थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू √2। तो cos of थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय r। r हमारे पास क्या है, इट्स √2 डिवाइड बाय 2, इट्स 1 by √2 and 1 by √2 can be written as cos of pi by 4। तो हमारे पास है cos of थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू cos of pi by 4। सो cos का इक्वल टू cos अल्फा, इसके जो जनरल सॉल्यूशंस है ये हमारे पास थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जो थीटा है ये हमारे पास क्या आएगा, इट्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फा। जो अल्फा है जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारे पास जो अल्फा है अल्फा को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें इसको डिवाइड करना है। तो tan अल्फा यहाँ क्या आएगा, tan अल्फा हमारे पास आएगा 1 by √3। जब इस और इसको डिवाइड करेंगे, r और r कैंसिल, sin बाई cos हो गया tan अल्फा, इट्स 1 by √3। और 1 by √3 के बदले क्या लिख सकते हैं हम, इसके बदले हम लिख सकते हैं tan 30। तो अल्फा क्या आएगा, अल्फा हमारे पास पाई बाई 6 आएगा। तो इस अल्फा के बदले हम यही पाई बाई 6 लिखेंगे। देन taking positive sign, that's one case, and taking negative sign, that's another case। तो थीटा हमारे पास आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, दिस इज वन सोल्यूशन। और थीटा आएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, दिस इज अनदर सोल्यूशन। So from both ways you can solve this equation and find the solution. Now see, ये है equation reducible to a cos theta plus b sin theta equal to c फॉर्म में। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, √2 secant के बदले लिखेंगे 1 by cos theta प्लस tan के बदले sin theta by cos theta equal to 1। So LCM it's √2 plus sin theta equal to cos theta। तो ये यहाँ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे it's cos theta minus sin theta equal to √2। तो यहाँ a क्या है, a is here 1, b is here -1। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग both sides by square root of a square plus b square, that is square root of 2। जब square root of 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 1 by √2 cos theta minus 1 by √2 sin theta equal to √2 by √2, that is 1।
तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इट इज cos of pi by 4 cos theta minus sin of pi by 4 sin theta। तो ये cos की फॉर्मूला बनने वाली है, तो ये हम लिखेंगे cos of 0। तो ये हम लिखेंगे cos of a minus b, हम लिखेंगे यहाँ थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू cos 0। तो फिर से बन गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बदले यहाँ 0 है, तो थीटा क्या आएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 4, n belongs to I integers. So this gives us the general solution. So this is how we solve these equations. One thing is here, it's cos A cos B minus sin A sin B. So it will be here cos of A plus B. So it's like this, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आएगा। So it's done. So see, it's very important point from JEE point of view. अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में होगी y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसका हम मैक्सिमम भी निकाल पाएंगे, मिनिमम भी और रेंज भी। तो एज यूजुअल हम इसको डिवाइड करेंगे, y डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रूव्ड, यहाँ भी। तो ये आपको पता है, ये आपने अभी देखा, इसको आप या तो कोसाइन के फॉर्म में लाते हो या साइन के फॉर्म में। लेट इट बी cos ऑफ से थीटा माइनस अल्फा, तो y हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अब हमें पता है, वी नो दैट -1 लेसर इक्वल टू, ये cos थीटा है, कोसाइन जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है। तो हमारे पास अब ये फंक्शन है, इसको कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या बनेगा, माइनस टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेसर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा लेसर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेसर इक्वल टू, इसके बदले हम y लिख सकते हैं, लेसर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन y है, y अब हमारे पास क्या है, ये। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम इसका आया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम क्या आया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और रेंज जो है, रेंज आपको पता है, इट्स फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो रेंज क्या आएगा इसका, रेंज आएगा इसका क्लोज इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इस तरीके से फंक्शन है, इसका मैक्सिमम भी आप फाइंड कर सकते हो, मिनिमम भी, और इसका रेंज भी आप फाइंड कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास फंक्शन होगी y इक्वल टू cos थीटा प्लस √3 sin थीटा, तो ये इस फॉर्म में है, यहाँ a क्या है 1, b क्या है √3, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 दैट्स 2। मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम आएगा -2। गॉट इट। रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा -2 to 2 क्लोज इंटरवल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जी पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। तो इसमें आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है, मैक्सिमम, मिनिमम और रेंज।
ये इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस है, तो इनको आप सॉल्व करोगे, तो यू विल सॉल्व देम एंड यू विल फाइंड सॉल्यूशन। ये आपके लिए असाइनमेंट है। और अगर आप ये वाला पोर्शन लोगे, ये वाला खाली ये यहाँ से say like this, तो if you take function y equal this thing, y equal this thing, y equal this thing और y equal this thing, तो ये दूसरा बनेगा। तो उन फंक्शंस के फिर आप मैक्सिमम निकाल सकते हो और मिनिमम और रेंज, और वो भी करोगे आप। सो इट्स डन नाउ।